हरे कृष्णा राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, बैसाख का महीना प्रारंभ हो चुका है और बैसाख मास भगवान श्री हरि विष्णु जी को अत्यंत ही प्रिय है। यह है उनकी कृपा दिलाने का सबसे उत्तम माह माना गया है। वैसे तो भगवान विष्णु जी को 3 मास सबसे ज्यादा प्रिय है। कार्तिक का महीना और माघ का महीना और वैशाख का महीना। बैसाख का महीना जप तप पूजा पाठ स्नान दान के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। इसे गृहस्थों का मास माना जाता है। इस मास में गंगा स्नान करने का सबसे उत्तम माना जाता है, क्योंकि इस मास में ही गंगा प्रकट हुई थी। और इस दौरान इस मास में पूजा पाठ दान करने से पापों से मुक्ति भी पाई जाती है और पुण्य की बढ़ोतरी भी होती है। वैशाख के में एक हाथ से किया गया दान हजारों हाथों से दिए गए दानों के बराबर लौट कर आता है। इस दिन वैशाख मास में ही सतयुग में तप, त्रेता युग में ज्ञान, द्वापर युग में यज्ञ और कल युग में दान को जैसे कि सर्वश्रेष्ठ बताया गया है, ऐसे ही इस वैशाख मास में अन्न दान का सबसे ज्यादा खास महत्व माना जाता है। तो दोस्तों, वैशाख के महीने में गर्मी बढ़ने लगती है और इसकी वजह से ही इस समय सूर्योदय से पूर्व स्नान करने से भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा की प्राप्ति होती है। और भगवान विष्णु जी की आज्ञा से मनुष्य का कल्याण करने के लिए देवी देवता सूर्योदय से लेकर 6 घड़ी के भीतर वहां तक मौजूद रहते हैं, जो कि भक्तों को आशीर्वाद देकर जाते हैं। इस मास में प्याऊ लगाना, छायादार वृक्ष की रक्षा करना, पशु पक्षियों के खान पान की व्यवस्था करना, राहगीरों को जल पिलाना जैसे सत्कर्म मनुष्य के जीवन को समृद्धि के पथ पर ले जाते हैं। ऐसे ही विष्णु जी के प्रिय इस विशाख मास में अलग अलग वस्तुओं के दान करने का मातम है, वो ही आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, स्कंद पुराण के अनुसार वैशाख मास में जल दान करना सर्वाधिक सबसे ज्यादा महत्व माना जाता है, जो कि पुण्य सब दानों से मिलता है और जो फल सब तीर्थों के दर्शन से प्राप्त होता है, उसी पुण्य और फल की प्राप्ति वैशाख मास में मात्र सिर्फ एक जल दान करने से ही सुलभ ही मिल जाती है। यह समस्त दानों से बढ़कर अधिक लाभ पहुंचाने वाला माना गया है। और जल के दान से त्रिदेव की कृपा भी मिलती है। जो व्यक्ति महात्माओं से थके और प्यासे व्यक्तियों को उनको स्नेह के साथ शीतल जल पिलाता है, उसे उतनी ही मात्रा से में 10,000 राजसूय यज्ञों की फल की प्राप्ति होती है। इसलिए इस मास में जल दान करना सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। और दूसरा है, अगर जो कि वैशाख मास में सड़क पर यात्रियों के लिए प्याऊ लगवाता है, तो वह विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। प्याऊ देवताओं, पितरों और ऋषि मुनियों को अत्यंत ही प्रिय है। जो प्याऊ लगातार थके हुए यात्रियों की प्यास बुझाने में उनकी सहायता करता है, उस पर ब्रह्मा विष्णु और महेश समस्त देवतागण प्रसन्न होकर अपना आशीर्वाद देते हैं। इसलिए इस मास में अपनी समर्था के अनुसार आपको प्याऊ अवश्य ही लगानी चाहिए। और अगला दान है पंखा दान करना। धूप और परिश्रम से पीड़ित ब्राह्मणों को जो पंखे से हवा का शीतलता प्रदान करते हैं, वे इतने ही मात्र से निष्पाप होकर भगवान के पार्षद बन जाते हैं। जो राह में थके हुए श्रेष्ठ द्विजों को वस्त्र से भी कोई हवा कर दे, तो वह भगवान विष्णु के समीप उनके समीपे की प्राप्ति कर लेती हैं। जो इस मास में ताड़ का पंखा दान करता है, वह सब पापों का नाश करके ब्रह्मलोक को जाता है। इसीलिए इस मास में पंखा दान करना सबसे उत्तम माना जाता है, क्योंकि इस मास में गर्मी बढ़ जाती है। और अगला दान है, जो कि सबसे ज्यादा उत्तम माना जाता है, वो है अन्नदान। अन्नदान मनुष्य को शीघ्र ही पुण्य प्रदान करने वाला माना गया है। इसलिए इस संसार में अन्न के समान दूसरा और कोई भी दान नहीं है। दोपहर में आए हुए ब्राह्मण मेहमान को या भूखे जी को यदि कोई भोजन करवाया जाए, तो उससे की अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है, क्योंकि कलयुग में अन्न से बड़ा और कोई भी दान नहीं है। इसीलिए अपनी समर्था के अनुसार इस मास में अन्न दान करना चाहिए। अगला जो दान हमें करना चाहिए वो है पादुका एवं चटाई। शास्त्र कहते हैं कि जो इस विशाख मास में किसी जरूरतमंद व्यक्ति को, जो कि उनको पादुका यानी कि चरण पादुका जूते चप्पल दान करता है और उनको चटाई दान करता है, तो वह यमदूतों का तिरस्कार करके भगवान श्री हरि जी के लोक में जाते हैं। निद्रा से दुख का नाश होता है और निद्रा से थकावट दूर होती है। इसीलिए जो मनुष्य तिनके या खजूर आदि के पत्तों से बनी हुई चटाई दान करते हैं, उनके सभी दुखों का नाश होता है और परलोक में उत्तम गति को भी वह पाता है।
और अगला दान है जो इस वैशाख मास में पहनने के लिए कपड़ों का दान करता है, वह इसी जन्म में सभी सुखों से संपन्न हो जाता है। इसीलिए इस वैशाख मास के गर्मी के महीने में जो फल और शरबतों का दान करता है, तो उससे उसके पितर भी प्रसन्न होकर आशीर्वाद प्रदान करते हैं और दान देने वाले के भी सभी पाप कटते हैं। और इस मास में जो कि घी का दान करता है, वह मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल पाकर विष्णु लोक में आनंद का अनुभव करता है। इसीलिए इस मास में आपको यथा संख्या अवश्य ही दान करना चाहिए। और वैशाख के महीने में गुड़ का दान करना भी सबसे उत्तम माना जाता है, क्योंकि गुड़ का दान करके आपकी कुंडली में अगर सूर्य ग्रह कमजोर है, तो उसकी स्थिति मजबूत बनती है और इस पवित्र दान से धन की कमी तो दूर होती ही होती है, साथ ही में करियर में भी सफलता प्राप्त होती है। आप चाहे तो गुड़ से बनी हुई चीजों का भी दान कर सकते हैं। वैशाख में गुड़ का दान आपके जीवन में सुख और समृद्धि लेकर आता है। और अगला दान माना गया है बैसाख के मास में, वो है सत्तू का दान, क्योंकि इस दिन सत्तू का दान करने से भगवान की विशेष रूप से कृपा प्राप्त होती है। बैसाख के महीने में सत्तू खाना बेहद ही शुभ माना जाता है, क्योंकि सत्तू को ठंडा माना जाता है, क्योंकि सत्तू पेट के लिए अमृत के समान होता है। इससे स्वास्थ्य अनुकूल बना रहता है। इसलिए इस महीने में सत्तू खाना भी अच्छा माना जाता है और इसका दान करना भी अति उत्तम माना जाता है। इसीलिए इस बैसाख के महीने में आपको सत्तू का दान अवश्य ही करना चाहिए। और इसी के साथ साथ बैसाख के महीने में साबुत जौ का या फिर जौ का आटे का भी दान किया जाता है। शास्त्रों में जौ को स्वर्ण के समान बताया गया है। जौ के दान को स्वर्ण के दान के बराबर फलदायी माना जाता है। जौ का प्रयोग भी यज्ञ में अनिवार्य रूप से किया जाता है, इसलिए ब्राह्मणों को दान में जौ जरूर देना चाहिए। इसीलिए इस बैसाख के मास में आपको स्वर्ण के दान की अगर आप चाहते हैं कि प्राप्ति चाहते हैं कि आपका दान सबसे उत्तम माना जाए, तो आपको जौ का दान अवश्य ही इस बैसाख के महीने में कभी भी अपनी समर्था के अनुसार कर सकते हैं। चाहे तो अक्षय तृतीया पर भी बैसाख मास में जौ का दान कर सकते हैं, क्योंकि इससे बड़ा दान और कोई भी नहीं माना जाता। और इसी के साथ साथ बैसाख के मास में तिल का दान करना भी बेहद शुभ फलदायी माना जाता है, क्योंकि वैशाख के मास में भगवान सूर्य और विष्णु जी की पूजा करने के बाद तेल जल में प्रवाहित करने से लाभ होता है। इसके अलावा तिल या इससे बनी हुई वस्तुओं का दान देना भी सबसे ज्यादा उत्तम माना जाता है। इससे पितरों का आशीर्वाद की प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु जी को तिल भी अत्यंत ही प्रिय हैं। इसलिए इस मास में, बैसाख के इस मास में आपको तिल का दान भी अवश्य ही करना चाहिए। और ज्यादा से ज्यादा आपको वैसे तो जल दान ही सबसे ज्यादा उत्तम माना गया है, इसलिए अपनी समर्था के अनुसार जल दान आपको अवश्य ही करना चाहिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।